जय शिव नारायण। आईआईटी बाबा अभय सिंह की शॉर्ट क्लिप को पहले आप देखिए। इसलिए तो इन लोगों से बार बार होता है कि हम मार्स में चले जाएंगे। अरे मार्स में धरती को तो समझ ले पहले। धरती को तो समझ ले। मार्स में तो तब चला जाएगा जब तू धरती की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्स पे कैसे जाएं। बता मुझे, यदि उसको ऐसे ही सिद्ध करना है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, तो बड़ी प्रॉब्लम को लेना तू। तेरे से वो तो हल हो नहीं रही है ना। उसको हल करना भी नहीं है तेरे को। तो बस तेरे को ये दिखाना है कि हाँ मैं मार्स पे पहुंच जाऊंगा, बट वो बड़ी चीज थोड़ी है, वो तो बहुत छोटी चीज है। दुनिया में तू किसी सारे लोगों को खाना पहुंचा दे तो वो बड़ी चीज होगी। तू वो करके दिखा, है ना, वो बड़ा चैलेंज है। इस शॉर्ट क्लिप के अंदर गरीबी और भुखमरी वाला जो पॉइंट है, इसको एड्रेस करते हुए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इलॉन मस्क वाले पॉइंट को एड्रेस करते हुए एक और वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की ये जो वीडियो है, इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट रह गया है इस शॉर्ट क्लिप में, उसको एड्रेस करते हुए हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले सुन लेते हैं कि वो तीसरा पॉइंट क्या है, आईआईटी बाबा अभय सिंह के मुंह से ही। इन लोगों से बार बार होता है कि हम मार्स में चले जाएंगे। अरे मार्स में धरती को तो समझ ले पहले। धरती को तो समझ ले। मेरे अनुसार ये वाक्य इनके ऊपर लागू होता है कि तुम तो धरती को समझ लो पहले, क्योंकि आईआईटी बाबा अभय सिंह जी क्या जानते हैं कि धरती का स्वरूप कैसा है? क्या जानते हैं वो कि हमारी जो पृथ्वी है वो समतल है, स्थिर है, फ्लैट है एंड स्टेशनरी है, नॉन मूविंग है? क्या वो जानते हैं बात को? अगर जानते हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया अभी तक लोगों के सामने? और अगर नहीं जानते हैं तो ये वाक्य उनके ऊपर लागू होता है कि धरती को तो समझ ले पहले। ये वाक्य तो खुद उनके ऊपर लागू होता है। अब वैसे तो इस विषय के ऊपर मैंने सैकड़ों वीडियोस बना रखे हैं, सिर्फ इसी विषय के ऊपर, इनको सिद्ध करते हुए कि पृथ्वी समतल है, स्थिर है, उसके सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए, सबूत देते हुए पिछले 3-4 वर्षों से। जैसे खुद भी एरोस्पेस इंजीनियर है ना, तो इन्हें तो पता होना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो तो पृथ्वी को फ्लैट एंड स्टेशनरी मानकर ही फ्लाई करते हैं। और जो फ्लाइट डायनेमिक्स की जो बुक्स होती हैं, जो फ्लाइट डायनेमिक्स को पढ़ाती हैं, उन बुक्स के अंदर खुद ये बात लिखी रहती है कि वी एज्यूम while flying the aircraft we assume earth to be flat and stationary। धरती को तो समझ ले। तो क्या आपने धरती को समझ लिया है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है, समतल व स्थिर है? भाई आप सनातन के समर्थक बताते हैं खुद को, सनातन धर्म के समर्थक बताते हैं ना आप खुद को। तो सनातन धर्म के अनुसार तो पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है अचला। अचला पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है। अचला का मतलब क्या होता है? अचला, यानी कि जो कि चलायमान ना हो। तो मतलब सनातन धर्म के अनुसार तो पृथ्वी अचला है, यानी कि स्थिर है, यानी कि स्टेशनरी है। और पृथ्वी की जो दूसरी क्वालिटी है कि फ्लैट है, वो समतल है, उसको संबोधित करने के लिए पृथ्वी का एक और पर्यायवाची शब्द है। वो क्या है? भूमंडल। तो मंडल का अर्थ क्या होता है? मंडल का अर्थ होता है एक वृत्ताकार या चक्राकार आकृति। मंडल का क्या अर्थ होता है? वृत्ताकार या चक्राकार आकृति। तो वृत्ताकार जैसे एक सर्कुलर डिस्क जो होती है उसे बोलते हैं मंडल। तो जो डिस्क है वो तो फ्लैट हो गई, वो तो ग्लोब हुई नहीं, तो पृथ्वी को तो भूमंडल बोला जा रहा है, यानी कि सर्कुलर डिस्क बोला जा रहा है, तो वो तो फ्लैट हो गई। तो सनातन धर्म के अनुसार तो पृथ्वी भूमंडल यानी कि फ्लैट, और अचला यानी कि स्थिर, यानी कि फ्लैट एंड स्टेशनरी है। और विज्ञान क्या, विज्ञान बोल रहा है, आपका नासा बोल रहा है और इसरो बोल रहे हैं, ये स्पेस एजेंसियां बोल रही हैं कि पृथ्वी गेंदाकार है। तो दोनों एक बात तो नहीं कर रहे, दोनों तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब कुछ लोग आ जाएंगे भूगोल की बोल रहे, अरे भूगोल है तो सही, भूगोल है तो सही। तो इस पर मैं वैसे तो पता नहीं कितनी बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आईआईटी बाबा के कुछ नए दर्शक भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो एक बार फिर से बता देता हूं।
भूगोल जो शब्द है उसमें जो गोल गोल जो शब्द है वो उससे ये समझ में नहीं आता है कि गोल मतलब क्या, ये कौन से गोल की बात हो रही है। क्योंकि सर्कल भी गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है, स्फीयर भी गोल होता है और डिस्क भी गोल होती है, लेकिन ये तीनों ही शेप अलग अलग हैं। सर्कल अपने आप में एक अलग शेप होती है, डिस्क अपने अपने आप में एक अलग शेप होती है और स्फीयर अपने आप में तीसरी अलग शेप होती है। तीनों ही शेप अलग अलग हैं, लेकिन तीनों को ही गोल बोला जा सकता है। सर्कल को भी गोल बोला बोला जा सकता है, डिस्क को भी गोल बोला जा सकता है और स्फीयर को भी गोल बोला जा सकता है। तो यहाँ पे भूगोल जब बोला जा रहा है तो इससे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पृथ्वी को स्फीयर बोला जा रहा है, भू को गोल गोल मतलब स्फीयर वाला गोल बोला जा रहा है कि सर्कल वाला गोल बोला जा रहा है या डिस्क वाला गोल बोला जा रहा है। तो भूगोल शब्द से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। और बाकी के जो दो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, भूमंडल और अचला, इनसे मैंने आपको बता दिया कि सनातन, ये सनातन धर्म के शब्द है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मैंने अपने मन से बना दिए हूँ शब्द, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं कि नहीं है। हिंदी भाषा के शब्द है ना, और हिंदी भाषा कहाँ से डराया हुई है? संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा सनातन भाषा है कि नहीं है? ये संस्कृत या हिंदी के शब्द हैं कि नहीं है? ये संस्कृत और हिंदी के शब्द हैं, भूमंडल और अचला, जो कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बना दिए हैं शब्द, ये तो सनातन शब्द ही है ना, सनातन धर्म के ही शब्द है ना। ये मुसलमानों ने तो दिए नहीं है ये शब्द, ये संस्कृत के ही शब्द है ना। तो यानी कि सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी फ्लैट एंड स्टेशनरी है, जबकि विज्ञान क्या बोल रहा है? विज्ञान बोल रहा है कि पृथ्वी गेंदाकार है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, ग्लोब है। तो यहाँ पर विज्ञान और आध्यात्म तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। सनातन धर्म तो कुछ और बोल रहा है और विज्ञान तो कुछ और बोल रहा है, बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे हैं।